ये जानते हैं बोर्ड परीक्षा 2025 में निबंध कैसे लिखना है। बोर्ड परीक्षा की कॉपी में सबसे पहले आपको इस तरफ ऐसे डबल लाइन खींच लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी कॉपी देखने में अच्छी लगेगी, एग्जामिनर को और अच्छा अंक भी दे देंगे। और इधर बहुत कम जगह छोड़िएगा, यहाँ भी आप डबल लाइन ऐसे खींच लीजिएगा। इससे क्या होता है, लिखावट का जो तरीका है वो उभर आता है और अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। ठीक, अब हम किसी एक टॉपिक को लेते हैं जिस पे देखना है कि निबंध को कैसे बनाएं या निबंध कैसे लिखते हैं। ठीक, तो आप वहाँ लिखिएगा प्रश्नोत्तर नंबर, ये बीचों बीच में होना चाहिए। प्रश्नोत्तर नंबर जो रहेगा आप वहाँ फिल कर लीजिएगा। ठीक, प्रश्नोत्तर नंबर जो भी रहेगा आप फिल कर लीजिएगा। मैं यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर 4 फिल कर लेता हूँ। ठीक, आपके बोर्ड परीक्षा में अलग हो सकता है, तो जो रहेगा आप वही फिल करिएगा। ठीक, सबसे पहली हेडिंग जो आपकी बनेगी वो बनेगी रूपरेखा। रूपरेखा, ठीक, रूपरेखा। अब जिस पे निबंध लिख रहे हैं उससे संबंधित आपको रूपरेखा लिखनी होगी। रूपरेखा में सबसे पहली हेडिंग जो बनती है वो लिखना है आपको प्रस्तावना। ठीक, बहुत आसान भाषा में बताएंगे, निश्चित रूप से अगर ऐसे ही लिखेंगे आप तो परीक्षा में अच्छे अंक मिल जाएंगे। पहली हेडिंग आपको प्रस्तावना लिखना है, दूसरी हेडिंग, फिर तीसरी हेडिंग और चौथी हेडिंग। ये 3 हेडिंग आपको अपने मन से बनानी रहेगी। 5वीं हेडिंग होती है उपसंहार। रूपरेखा में ये चीज को ध्यान दीजिएगा कि पहली हेडिंग आप प्रस्तावना बनाइएगा और लास्ट उपसंहार, चाहे जिस पे निबंध कहे। पहली हेडिंग आपको प्रस्तावना लिखना है और ये उपसंहार, ये आप रूपरेखा में दिखा देंगे। अब जैसा कि मैं लिख रहा हूं, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। ठीक, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस पे हमको निबंध लिखना है। तो जो टॉपिक है हमारा, इसी के समकक्ष जो है हम यहाँ हेडिंग बना लेंगे। तो जैसे प्रस्तावना हो गई, इसके बाद आ गया हेडिंग बना लीजिएगा। दूसरा विज्ञान संबंधित है तो यहाँ लिखिएगा विज्ञान का महत्व। अगली हेडिंग आपकी हो जाएगी विज्ञान अभिशाप। ठीक, सिद्ध करना कैसे अभिशाप है। और दूसरी हेडिंग आपकी बन जाएगी विज्ञान की भूमिका। अब चाहे आप भूमिका लिख लें या दैनिक जीवन में भूमिका, ये तो आपका रूपरेखा बनेगा इसे। इसके बाद जो पहली हेडिंग आपको डालनी है प्रस्तावना, तो ध्यान रहे ये लाइन छोड़ के यहाँ नंबर 1 हेडिंग बनाइएगा इसे और लिखिएगा प्रस्तावना। जब आप प्रस्तावना लिख लेंगे तो यहाँ नीचे अंडरलाइन ऐसे डॉट करके ये वाली लाइन अब आपको छोड़ देनी है, ये लाइन छोड़ देनी है और नई लाइन से लिखना है। नई लाइन से लिखना है, इसमें लिखना क्या है अब इसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखिएगा सर्वप्रथम विज्ञान का शैक्षिक अर्थ है। ठीक, वीडियो पे पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगी। अगर ऐसे स्किप करके आप भगा भगा जैसे देख रहे हैं ऐसे देखेंगे तो समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि पॉइंट क्या है ये समझना जरूरी है। ठीक, तो विज्ञान का शैक्षिक अर्थ है
विशेष ज्ञान। इससे आपको ये भी नॉलेज मिल जाएगी कि लिखने का तरीका प्लस लिखना क्या है, बना के आप लिख सकते हैं। ठीक, विशेष ज्ञान अर्थात क्या हो जाएगा, प्रयोग। अब यहाँ देखिएगा पूरी लाइन हमको ले लेना है। ठीक, प्रयोग, प्रमाण, विज्ञान किसी चीज को क्या करता है, प्रमाणित करता, तथा तथ्यों पे ऐसे नहीं कि जवानी कर देगा। ठीक, क्या होगा, तथ्यों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं या कहा जाता है। ठीक, आज के युग में, आज के युग में या वर्तमान समय में लिख सकते हैं, आज के युग में विज्ञान का विशेष योगदान है। विज्ञान का विशेष योगदान इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि जो भी चीजें हम करते हैं वो विज्ञान की ही देन है। जैसे मोबाइल पे आप पढ़ रहे हैं तो देन किसकी है, विज्ञान की। ठीक, अगला टॉपिक क्या लिखिएगा लाइन में, विज्ञान प्रतिदिन नए नए आविष्कार, ठीक, आविष्कार लिख सकते हैं या खोज भी लिख सकते हैं, आविष्कारों को जन्म देता है। ये लिखने के बाद इतना जब लिख चुके हैं, वहां आपको 2.5 पेज से ज़्यादा लिखना नहीं। इतना लिखने के बाद आप दूसरी हेडिंग बना लीजिएगा। दूसरी हेडिंग जो बनाइएगा, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। क्या लिखना है, विज्ञान का महत्व, विज्ञान का महत्व, विज्ञान के क्या महत्व हैं इसका भी हम अध्ययन थोड़ा से कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद पूरी निबंध हम आपको लिख के दिखाएंगे और सेम ऐसे हूबहू आपको लिख देना है। विज्ञान के महत्व में लिखिएगा, आज के समय में विज्ञान का विशेष महत्व है। विज्ञान की नई नई तकनीकों के माध्यम से मानव जीवन काफी आसान हो गया है। काफी आसान मतलब जैसे बहुत सारी चीजों की खोज की गई। ठीक, जैसे मोबाइल का आविष्कार। ठीक, कृषि के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में नई तकनीक का प्रयोग होना आदि विज्ञान की देन है। ठीक, इतना लिख लीजिएगा तो आपका ये पेज क्या है, देखिए देखने में भी अच्छा लग रहा है और भर भी गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगला पेज पलट लेते हैं। अब नए पेज से हम जब शुरू करेंगे तो हमें वहाँ 2 हेडिंग लिख चुके थे, यहाँ तीसरी हेडिंग लिखना है। और तीसरी हेडिंग क्या है,
विज्ञान। तीसरी हेडिंग क्या बनाए थे हम? विज्ञान अभिशाप। विज्ञान अभिशाप। तो विज्ञान जहाँ वरदान है वहाँ अभिशाप भी है। इसके बारे में क्या लिखेंगे, आइए समझते हैं। ठीक, यहाँ लिखेंगे विज्ञान के आविष्कार, जो घटना आप समझ रहे हैं वही लिखना है। विज्ञान के आविष्कार से जहाँ मानव को लाभ हुआ है, वहीं अनेक हानियां भी दिखाई पड़ती हैं। अब हानियों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अस्त्र शस्त्र का निर्माण। ठीक, पर्यावरण प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब किसकी देन है? विज्ञान की ही देन है। ठीक, विज्ञान द्वारा ऐसी मशीनों का निर्माण करना जो मानव के रोजगार को खत्म करती है। जैसे में आप क्या लिख सकते हैं? जैसे जीसीबी। ठीक, जीसीबी के आने से क्या हो गया है कि एक ही मशीन सारे कार्य को कर दे रही है, जो बहुत सारे मजदूर लगते तो उनका यहाँ पे क्या हो रहा है, उनके जो उनकी कार्य क्षमता थी उसको नष्ट कर दे रही है और उनका भरण पोषण भी नहीं हो सकता। ठीक, इतना लिखने के बाद इसमें अब आगे क्या लिखिएगा? अनेक परमाणु बम का निर्माण मानव जाति के लिए विनाशकारी होता है। ठीक, जैसे अब आपको याद होना चाहिए कि जापान एक शहर है हिरोशिमा और नागासाकी, जहां पर परमाणु बम का हमला किया गया था और काफी दिन तक उसका प्रभाव पड़ा था। तो ये परमाणु बम देन किसकी थी? विज्ञान की। ठीक, तो इसको भी आप अभिशाप में लिख सकते हैं। अब अगली हेडिंग आपकी क्या बन रही थी? विज्ञान की भूमिका। ये हेडिंग जो है, अगली हेडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, कि भूमिका क्या है विज्ञान की? विज्ञान की भूमिका। ऐसे हेडिंग डालिएगा और ये वाली लाइन छोड़ दीजिएगा और अगली लाइन से लिखना प्रारंभ करिएगा। ठीक, ये लाइन जो लिखे हैं इसको छोड़ के अगली लाइन से प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ लिखिएगा, जहाँ विज्ञान से अनेक लाभ होते हैं, वहीं हानियां भी होती है। किंतु
विज्ञान निरंतर नए आविष्कार की ओर बढ़ रहा है, जिससे मानव जीवन काफी आसान हो गया है। विज्ञान की देन है कि मानव कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच सकता है। ठीक, ये लिखने के बाद अब आपको क्या लास्ट हेडिंग बची है, चौथी हेडिंग थी आपकी। अब इसके बाद क्या लिखना है, उपसंहार। आइए अगली हेडिंग बनाते हैं। पांचवी और लास्ट हेडिंग है उपसंहार। ये बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है क्योंकि एग्जामिनर आपकी रूपरेखा में केवल पहली और लास्ट हेडिंग पर ही फोकस करता है। ठीक, तो उपसंहार अगर नहीं लिखते हैं तो निश्चित रूप से नंबर कम हो जाएगा। और उपसंहार लिखना कैसे है ये हम आपको बताते हैं। इसमें पूरा निचोड़ होगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इसके लिए हमें दोनों पहलू का अध्ययन करना चाहिए। ठीक, क्योंकि विज्ञान आज के आधुनिक युग में अपना पांव काफी तेजी से प्रसार रहा है। ठीक, विज्ञान के बिना वर्तमान समय में मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक, विज्ञान के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे भौतिक सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा के अंतर्गत आपका आ जाएगा मोबाइल फोन, इंटरनेट, टेलीविज़न या आप टीवी लिख सकते हैं, मनोरंजन का साधन है। ठीक, परिवहन, परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। ठीक, दवाइयाँ, दवाइयाँ बहुत सारे विज्ञान ने ऐसी खोज किया है। बीमारियों का पता लगाना,
बीमारियों का पता लगाने वाले यंत्र की खोज आदि। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ विज्ञान अपना प्रभाव प्रसार चुका है। ठीक, आदि। अतः अंत में लिखिएगा, अतः हम कह सकते हैं कि जहाँ विज्ञान से हानि है वहीं विज्ञान से अनेकों लाभ भी हमें प्राप्त होता है। ठीक, इस प्रकार से आप लिखिएगा और कम से कम 2.5 पेज तो जरूर लिखिएगा। अगर 2.5 पेज नहीं लिख रहे हैं तो नंबर कम होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप 2.5 पेज लिख रहे हैं, और इतना ध्यान देने वाली बात है कि रूपरेखा जरूर लिखिएगा। रूपरेखा में पहली हेडिंग ध्यान देना है प्रस्तावना, और लास्ट हेडिंग उपसंहार। इसके बाद जो है वो जैसे विज्ञान तथा विज्ञान के महत्व, अभिशाप तथा भूमिका। मान लीजिए आपको आतंकवाद पे मिल जाता है तो आतंकवाद पे मिलेगा, तब भी प्रस्तावना और उपसंहार लिखिएगा। यहाँ आतंकवाद की देन, आतंकवाद से हानियाँ, मानव समाज के लिए घातक, ये सारी हेडिंग आप बना सकते हैं। पर्यावरण पे अगर आ जाता है तब पर्यावरण पे भी यहाँ प्रस्तावना लिखिएगा। पर्यावरण के महत्व, पर्यावरण से हानि, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कारक, और लास्ट में क्या लिखेगा, उपसंहार। जब तक आप प्रस्तावना और उपसंहार नहीं लिखेंगे, रूपरेखा ऐसे नहीं बनाएंगे, अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो जब भी निबंध लिखिएगा इन सभी बिंदुओं पर जरूर ध्यान दीजिएगा।